ए नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाई 5। एक नंबर को गलती से 5 से डिवाइड किया इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 5। एक नंबर को गलती से 5 से मल्टीप्लाई करने की जगह 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू मिस्टेक, और ये मिस्टेक से हुआ है बोला है उसने, तो पूछा है कि परसेंटेज चेंज पीसी कितना होगा फाइनल रिजल्ट में। मान लो भैया नंबर 100 है, ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करो, डिवाइड बाई 5 कितना आएगा 20 इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 5। अगर इसको अपन 5 से मल्टीप्लाई करते तो कितना होता 500। ए नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाई 5 इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 5। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू मिस्टेक। तो परसेंटेज चेंज कितना होगा मिस्टेक होने के कारण, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, पीसी, ये वैल्यू इसकी ओरिजिनल वैल्यू है जो रियल में आती, और ये अपन को मिली, तो ये क्या होगा फाइनल वैल्यू। ये फाइनल वैल्यू जो अपन को मिली, तो 20 माइनस 500 अपॉन 500, देखें 480 डिवाइड बाई 500, ये कितना आएगा 96% आएगा चेंज, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम था ये, तो 96% आएगा। अगला करते हैं अपन क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कर ले। विक्की सैलरी इज 75% मोर देन आशु। कोई आशु है, उसकी सैलरी, विक्की की सैलरी आशु की सैलरी का 75% ज़्यादा है। विक्की गॉट ए रेज ऑफ 40% ऑन हिज सैलरी while आशु got a raise of 25% on his salary. By what percent is Vicky's salary more than आशु's? ठीक है, अगर कहीं भी मोर देन और लेस देन का अगर बात करते हैं ना, तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज ही होता है, अपन परसेंटेज चेंज ही निकालने जाएंगे, ठीक है। देखो, तो मान लो आशु की सैलरी 100 रुपीज़ है, ठीक है, ये क्या है एक ही है आशु की, और जब इसमें अपन 75% का इंक्रीमेंट कर देंगे, 75% इंक्रीज होगा, तो 100 का 75% होगा। 100 में इसलिए लेता हूँ क्योंकि 100 का परसेंट निकालना काफ़ी इजी होता है, इसलिए हर बार क्वेश्चन में मैं 100 लेता हूँ। अगर मैं 100 की जगह x लूँगा तो पॉइंटों में वैल्यू आती है और वहाँ पे दिक्कत आती है, या फिर 100 की जगह अगर आप 200-300 लोगे तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए 100 लो। 100 का आराम से इंटू और डिवाइड होता है किसी भी चीज़ के, इसलिए मैं हर बार 100 लेता हूँ, ठीक है। तो 75 होगा 100 का, तो ये कितना हो गया 175 विक्की की सैलरी। अब ये विक्की की है सैलरी और ये आशु की है। उसने क्या बोला 175 में विक्की की जो सैलरी है में इंक्रीमेंट हुआ, गॉट ए रेज ऑफ 40%। तो इसमें अगर 40% का रेज होगा इसकी सैलरी में तो कितना हो जाएगा, करो इंटू 1.4 इंटू 175 होगा ना। सॉल्व कर लो इसको, मैं कर रहा हूँ 1 मिनट।
175 इंटू 1.4245 आएगा। और जो आंसू की सैलरी है वो 25% से इंक्रीज हुई है। तो आंसू की सैलरी कितनी थी? 100 थी, 25% से इंक्रीज होगी तो 1.25 इंटू 100, तो ये आएगी आपकी 125। अब उसने पूछा क्या था, ये हो गई आपकी विक्की की और ये आपकी हो गई आंसू की। भाई व्हाट परसेंट इज विक्की सैलरी मोर देन आंसू। ठीक है, अब उसने पूछा है भाई व्हाट परसेंट इज विक्की सैलरी मोर देन आंसू सैलरी। तो विक्की की जो सैलरी है वो आंसू की सैलरी से कितने परसेंट ज़्यादा है। मीन्स 245 माइनस 125, तो ये मोर देन हो गया। बेस में क्या आएगा, आंसू की सैलरी या फिर विक्की की सैलरी। जब उसने आंसू की विक्की की मोर देन पूछी, किससे? आंसू से, तो नीचे बेस में आएगा आंसू का। ठीक है, तो 125, तो ये आएगा आपका 120 डिवाइड बाई 125 इक्वल टू 96% इसकी सैलरी से मोर देन है इसकी सैलरी। ठीक है, वैसे भी आपको दिख रहा है कि इसका कितना है 125, इसका कितना है 245 है, तो जस्ट इसके डबल है ये। 125 का जो डबल होगा वो 250 होगा। तो बिना कुछ करे भी आप क्वेश्चन में डायरेक्ट एक को आंसर टिक कर सकते थे बिना इसको पीसी को निकाले। ठीक है, समझ पा रहे हो? 125 का जस्ट डबल है ये, मोर देन ऑफ आसूस। ठीक है, तो ये 96% हो गया। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन बाद में कराएंगे। इसमें सेट का यूज होगा, सेट थ्योरी, वो आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, तो इसको अपन बाद में कराएंगे। ठीक है, जब अपन सेट थ्योरी को पढ़ लेंगे तब अपन ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं तो करा दूंगा लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या कराया मैंने। ठीक है, ये फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है। फ्रैक्शन इन ए फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 20% एंड द डिनोमिनेटर इज डिमिनिश्ड, का मतलब होता है कम होना, बाई 10%। द न्यू फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज 5/9। द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, मान लो कोई फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है y। उसने बोला हमने न्यूमरेटर में 25% से इंक्रीज किया तो वो हो गया 1.25x, प्लस डिनोमिनेटर में हमने 10% से कम किया तो ये हो गया y माइनस 0.1x/, तो ये आएगा 0.9/। फिर उसने बोला कि ये टोटल न्यू फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड जो हुआ हमारा, ये हमारा क्या है, ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है पहले वाला इनिशियल, और ये क्या है, फाइनल है। ये ओरिजिनल है और इसको अपन इनिशियल बोले। ये क्या है, ये फाइनल है। ये किसके बराबर है, 5/9। ठीक है, इसको सॉल्व करो यहाँ से, तो ये 2 डॉट से 2 डॉट जाएंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो x/y आएगा 5 इंटू 90 डिवाइड बाई 125 इंटू 9, तो ये 10 से जाएगा तो ये 50/125 आएगा, और 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50 और 25 पंज 125, तो x/y की वैल्यू आएगी 2/। अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम की ओर। ये लास्ट प्रॉब्लम है आज की इस सेशन की।
क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इम्पोर्टेंट है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाई 20%। एक आर्टिकल है, कोई प्रोडक्ट है, उसका प्राइस हमने 20% से कट किया, मीन्स रिड्यूस किया। तो टू रीस्टोर इट टू इट्स ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय A 20%, B 22.5%, C 25% एंड D 40%। तो मान लो कि आर्टिकल का इनिशियल प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 100। उसने बोला हमने इसको 20% से कट किया, मीन्स डिक्रीज किया। तो 100 का 20% होगा 20, इसको कट किया, ये हो गया 80। ठीक है, ये प्राइस को कट करने के बाद आई हुई वैल्यू है। ठीक है, 80। अब अपन क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। टू रीस्टोर इट टू इट्स ओरिजिनल प्राइस, अगर हम इसको इसकी ओरिजिनल प्राइस पर वापस ले जाएं, इसकी ओरिजिनल जो प्राइस थी वो कितनी थी, 100 थी। द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाई, तो हमको जो न्यू प्राइस है वो कितने से इंक्रीज करनी पड़ेगी। मीन्स अगर हम 80 को दोबारा से 100 पे ही ले जाएं तो ये इसकी क्या हो गई, न्यू प्राइस न्यू हो गई और फाइनल हो गई। और ये क्या हो गई, ये इसकी इनिशियल थी। इस केस में ये केस 2 है और ये केस 1 है, ये केस 1 है। सेम वही प्रॉब्लम हो गई जो हमने ऊपर करी थी पीसी वाली। हमको इसका पीसी निकालना है। इसका पीसी हमको दिया था 20%, इसका पीसी हमको फाइंडिंग आउट करना है। तो कितना होगा, 100 माइनस 80 अपॉन 80, 20 डिवाइड बाई 80 इक्वल टू 1/4। पॉजिटिव है तो प्लस 25%, मीन्स हमको इसकी प्राइस को 25% से इंक्रीज करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट की 25% आर्टिकल की जो प्राइस हमने कट की थी, कट करने के बाद जब हम इसकी प्राइस को दोबारा से रीस्टोर करेंगे उसकी ओरिजिनल प्राइस में, तो हमको प्राइस को 25% से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 25% से हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। आंसर सी करेक्ट है। आई होप कि सारे जितने भी हमने आपको प्रॉब्लम कराई, जितने भी हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हों। पेपर के अंदर आरआरबी एनटीपीसी के अंदर इससे टफ कोई भी न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं तो कहूँगा कि ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ एप्टीट्यूड और रीजनिंग के, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं सारे ही एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। आरआरबी एनटीपीसी का जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन रहेगा इसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि हमने आपको एकदम डीप में पूरा परसेंटेज अच्छे से समझाया है। 3 ही फॉर्मूले होते हैं, उन 3 फॉर्मूले के अलावा चौथा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम आपको पूरा परसेंटेज एकदम बेसिक से कराएंगे। जितने भी न्यूमेरिकल हम आपको सॉल्व कराएंगे वो सारे बेसिक होंगे, उनमें कोई भी हम फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। और एग्जैक्टली जब हमने प्रैक्टिस सेशन को आज किया तो हमने उन 3 फॉर्मूले के अलावा यूनिटरी मेथड, परसेंटेज चेंज और परसेंटेज वाला फॉर्मूला जो हमने आपको थ्योरी वाले वीडियो लेक्चर में बताया था, उसके अलावा हमने जितने भी क्वेश्चन किए, जितने भी वेरिएशन थे क्वेश्चन के अंदर, एक भी क्वेश्चन में हमने इन फॉर्मूले के अलावा कोई और फॉर्मूले को अप्लाई नहीं किया है। तो प्लीज़ कोई भी फॉर्मूले को याद ना करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के आपकी जर्नल अंडरस्टैंडिंग से हो जाते हैं। आपको केवल और केवल
बेसिक परसेंटेज अपने दिमाग में अच्छे से कंसेप्ट को सेट करना है। उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आपको हम लोग डीपीपी जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप परसेंटेज के जितने भी और क्वेश्चन बनेंगे आप उनको सॉल्व करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाइए, वहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे नीचे वीडियो के। और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक शायद परसेंटेज, शायद प्रॉफिट और लॉस को हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। इस टॉपिक में भी हम देखेंगे कि हम आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करवाएंगे, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करवाएंगे प्रॉफिट और लॉस के अंदर। सारे क्वेश्चन आपको वहीं से हो जाएंगे, एक या दो फॉर्मूले हम लोग आपको याद करवाएंगे और सारे जितने भी प्रॉब्लम बनते हैं प्रॉफिट और लॉस के ऊपर, सारे आपके बेसिक से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। जिन लोगों ने अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है, कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है, कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है, इसलिए तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। एप्टीट्यूड और रीजनिंग का तो आप लोगों का हम लोग कवर करा ही देंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आप लोग खुद से पढ़ लीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हम लोगों से डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको उसका कोई जेन्युइन सॉल्यूशन आपको हम लोग उसका दे देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।